ओके गाइस, तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं मर्न स्टैक को यूज करके पूरा का पूरा एक यूट्यूब जैसा खुद का एप्लीकेशन बनाना। और कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत जो है वो सही नहीं लग रहा था। और अभी भी शायद मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, बट द थिंग इज कि मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो कहानी ये है कि मैंने अभी तक जो जो एपीआई बनाना सिखा दिया आपको। अभी हमारा पहले बैकएंड चल रहा है और उसके बाद हम फ्रंट एंड देखेंगे। पूरा का पूरा इस तरीके से हम यूट्यूब जैसा अपना खुद का एक एप्लीकेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये सारा सेटअप करके अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखा था। मीन साइन अप का एपीआई यहाँ पे बनाया था हमने। सारा सेटअप करने के बाद सारी चीज़ें एकदम लाइक डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सब कुछ बताते हुए मैंने यहाँ पे फाइनली आपको साइन अप करने के लिए बताया था, जिसमें फाइल अपलोडिंग वगैरह भी था। क्योंकि हम जब साइन अप कर रहे थे तो हमारा जो प्रोफाइल पिक होगा या लोगो जो भी आप बोल रहे हो वो भी अपलोड हो रहा था क्लाउड इंडियन में। कैसे वहां से लाइक हम पब्लिक आईडी या फिर जो यूआरएल मिल रहा था उसको हम स्टोर कर रहे थे, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे साइन अप में बता रखा है। फिर मैंने लॉगिन भी बताया, लाइक हम कैसे हम लॉगिन का एपीआई बनाएंगे, उसमें हम जेसन वेब टोकन वगैरह भी कवर किए, है ना। फिर वीडियो अपलोड करने का हमने एपीआई बनाना सीखा। वीडियो अपलोड कर रहे थे, उसके बाद थंबनेल भी अपलोड कर रहे थे। इसमें वीडियो अपलोड करते वक्त कुछ चीजें हम बाय डिफॉल्ट सेट कर रहे थे। और अब चाहो तो देख सकते हो ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो इसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कौन इस वीडियो को लाइक अपलोड किया है, वीडियो का यूआरएल, वीडियो का एक यूनिक आईडी है, थंबनेल का यूआरएल, थंबनेल का एक यूनिक आईडी है, और फिर ये किस कैटेगरी में है। फिर इसमें टैग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो टैग आपको दिख रहे हैं होंगे। हालांकि ये स्ट्रिंग में आ रहा था, लेकिन हम बैकएंड से इसको क्या कर रहे थे, एरे में जो है वो कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। बाय डिफॉल्ट लाइक्स जो है वो जीरो है, डिसलाइक्स जीरो है, व्यूज जो है वो जीरो है। हाँ बिल्कुल। किसने किसने लाइक करा है, ये भी एक एरे है। जो भी लाइक करेंगे वो सब का जो आईडी होगा, यूजर आईडी, वो सब यहाँ पे आते जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जो अकाउंट बनाया होगा, जिसने लॉगिन करा होगा, वही लाइक कर सकता है, बिल्कुल। वही कमेंट भी कर सकता है, वही डिसलाइक भी कर सकता है, वही सारी चीजें कर सकता है। किसने किसने डिसलाइक करा है वो सब भी यहाँ पे एरे के अंदर डालते जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये सब खाली है। किसने किसने वीडियो हमारा देखा है वो सब भी हम यहाँ पे डालते जाएंगे व्यूड बाई में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि हमने करा हुआ था वीडियो क्रिएट करने का, कह सकते हैं वीडियो अपलोड करने का। हमने एपीआई बनाना इसमें सीखा था। उसके बाद हम वीडियो के कुछ डिटेल्स को अपडेट करना चाहेंगे, जैसे थंबनेल वगैरह, है ना, या कुछ डिटेल वगैरह। तो वो सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा था। उसके बाद मैंने वीडियो डिलीट करने के लिए एपीआई बनाने के लिए सिखाया। और ये जो अपडेट और डिलीट है वो यही वही भी यूजर कर सकता है जिसने इस वीडियो को अपलोड करा होगा। तो ये सब चीजें भी हम चेक कर रहे हैं, तो काफी कमाल का चीजें हम सीख रहे हैं। और ये सारा का सारा अभी कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा ये जो वीडियो है, अगर कोई लाइक करता है तो ये जो चीज है लाइक्स, ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, किसने लाइक करा है वो आईडी यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो अभी हम लाइक का जो एपीआई है वो बनाने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एल्गोरिदम आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा सबसे पहले मैं इसका एल्गोरिदम समझा देता हूँ, उसके बाद मैं कोड करूंगा तो आपको जाकर के समझ में आएंगे। यहाँ पे ये एक वीडियो है, ये हमारे पास क्या है, एक वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना है। तो सबसे पहला चीज, ध्यान से सुनोगे, हम एक एपीआई बनाएंगे जिसका एंड पॉइंट में इस वीडियो का आईडी हमें क्या करना है, पास करना है। समझ गए, वीडियो आईडी। तो ये वीडियो आईडी, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे ये दो चीजें चेंज होगा। एक तो लाइक्स ये डेटा, और एक लाइक्ड बाई। तो एक्चुअली में ये अपडेट होने वाला है। ये वीडियो का जो डिटेल है वो अपडेट होने वाला है। तो नो डाउट ये पुट रिक्वेस्ट बनने वाला है। समझ गए, ये पुट मेथड हम सेट करेंगे। एंड पॉइंट वीडियो आईडी, और ये हर वीडियो का अलग अलग आईडी होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पैराम्स में ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। अब जैसे मान लो इस वीडियो को लाइक करना है तो इस वीडियो का आईडी, किसी और वीडियो को लाइक करना होगा तो किसी और वीडियो का आईडी, बिल्कुल। तो ये मैं स्टेप वन ये लिख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। स्टेप नंबर टू, जो भी इस वीडियो को लाइक कर रहा होगा, हमें पता तो चलना चाहिए किसने लाइक करा है। अदरवाइज वैसे तो कोई भी लाइक एपीआई कॉल करेगा इस आईडी को लेकर के, और बार बार एपीआई कॉल करके हिट हिट करके वो तो कितने भी लाइक्स बढ़ा सकता है या कितने भी व्यूज बढ़ा सकता है। तो ये तो हम नहीं करने देंगे। तो सबसे पहली बात कि, दूसरी बात ये होना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट आ रहा होगा वो एक लॉग्ड इन यूजर के द्वारा होना चाहिए। तो टोकन जो आ रहा होगा उससे हम
यूजर का पहले आईडी निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये दूसरा चीज हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो टोकन आ रहा होगा उससे यूजर आईडी निकाल लेंगे, जो इस वीडियो को लाइक करना चाह रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसने पहले लॉग इन करा होगा और फिर इस एपीआई को कॉल करेगा तो अपना टोकन भी भेजेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो यूजर इस वीडियो को लाइक करना चाह रहा होगा वो पहले लॉग इन करेगा, लॉग इन करने के बाद टोकन भेज रहा होगा इस एपीआई को कॉल करते वक्त। और इस एपीआई में क्या होगा, एंड पॉइंट में वीडियो का आईडी होगा और टोकन भेज रहा होगा जिसमें उसका खुद का आईडी है। तो हम यूजर आईडी को निकाल लेंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप में हमें ये करना है कि देख लेना है कि कहीं ये यूजर ऑलरेडी तो इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर ऑलरेडी लाइक किया होगा तो हम दोबारा लाइक करने का ऑप्शन नहीं देंगे। ये बात कॉमन सेंस वाली है ना? बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, कि ये जो लाइक्ड बाई वाला एरे है, हाँ, ये जो लाइक्ड बाई वाला जो एरे है उसमें एक्चुअली में क्या है, तो जो जो यूजर वीडियो को लाइक करेंगे उन सबका यहाँ पे आईडी है। ठीक है, उन सबका यूजर आईडी है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है? कि वो यूजर आईडी उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या। अगर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है दैट मीन्स उसने लाइक कर रखा है। तो चेक करेंगे तो हमें मिलेगा यस या नो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यस मिला, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी वो यूजर आईडी प्रेजेंट मिला, तो इसका मतलब इसने ऑलरेडी लाइक कर रखा है। हाँ, टोकन से जो यूजर आईडी हमें मिल रहा है, ये यूजर आईडी उस बंदे का है जो लॉग इन करना चाह रहा है, मतलब सॉरी, जो लाइक करना चाह रहा है इस वीडियो को, जो इस वीडियो को लाइक करना चाह रहा है। उसी ने लॉग इन करा है, उसी ने अपना टोकन भेजा है, उस टोकन से हमने उसका यूजर आईडी निकाल लिया। और यूजर आईडी निकाल करके जब हमने इसमें लाइक्ड बाई वाला एरे में चेक करा तो उसका यूजर आईडी ऑलरेडी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर रखा है। तो अगर यस मिला, अगर हमने चेक किया और हमें मिल गया यूजर आईडी, वो यूजर आईडी जो हमने यहाँ से टोकन से निकाला, अगर वो ऑलरेडी इस लाइक्ड बाई वाला एरे में मिल गया तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी लाइक कर रखा है। तो यही सब रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स कि भाई साहब आपने ऑलरेडी लाइक कर रखा है। समझ गए? बिल्कुल। और अगर नहीं करा है, हाँ बिल्कुल, तो अगर लाइक नहीं करा है तो ये लाइक्ड बाई में इस एरे में उसका आईडी नहीं होगा। हाँ, उस यूजर का आईडी यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे इस केस में, लाइक करने का ऑप्शन हम दे रहे होंगे, लाइक करने का कोड हम चला रहे होंगे। तो चौथा स्टेप में क्या करना है, तब तब ये करना है कि इस लाइक्स को एक बढ़ा देना है। हाँ, एक लाइक, ये जो लाइक्स है उसको एक बढ़ा देना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, हाँ, इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये हमारा चौथा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप में हमें ये करना है कि ये जो वीडियो है उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। वीडियो हमें करना पड़ेगा फाइंड बाई आईडी, है ना? बिल्कुल। तो पहले हमें वीडियो फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हम वीडियो के, उस वीडियो के, ये जो वीडियो है इस वीडियो के लाइक्ड बाई वाला जो एरे है उसमें जाकर के चेक करेंगे कि जो यूजर लाइक करना चाह रहा है उसका आईडी ऑलरेडी इस एरे में है क्या। अगर मिला तो रिटर्न कर देंगे भाई साहब इस वीडियो को आपने ऑलरेडी लाइक कर रखा है। और अगर नहीं मिला तो ये जो वीडियो हमें मिला है, ये जो वीडियो हमें मिला है इस वीडियो का जो लाइक्स वाला जो फील्ड है उसका वैल्यू हम एक बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ, हाँ, ये चौथा पांचवा स्टेप तब होगा। और उसके बाद छठा स्टेप में ये करेंगे कि ये जो हमारा लाइक बाई वाला एरे है इस एरे में हम पुश कर देंगे। हाँ, इस एरे में हम पुश कर देंगे क्या, वो नया वाला जो आईडी आ रहा है, मतलब ये नया ही यूजर हुआ तब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसने लाइक नहीं कर रखा था तो समझ लो कि नया, मतलब ये यूजर आईडी हम पुश कर देंगे जो भी मिल रहा होगा। तो इस यूजर आईडी को हमें क्या कर देना है, पुश कर देना है। आई होप यू गॉट इट। यही स्टेप हमें खेलना है। बातें समझ में आ गया? एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा दूं, मैंने क्या बोला। मैंने कहा पुट रिक्वेस्ट होगा, वीडियो आईडी सेंड किया जा रहा होगा। ठीक है, यूआरएल में कुछ इस प्रकार से, एपीआई की यूआरएल, उस वीडियो आईडी से मिलता हुआ हम डेटा थर्ड स्टेप में निकालेंगे। लेकिन उससे पहले जो टोकन आ रहा होगा उस टोकन से हम यूजर आईडी निकाल लेंगे। मतलब दो चीजें करना है, टोकन से यूजर आईडी निकाल लेना है और वो वीडियो फाइंड कर लेना है जिस आईडी के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, जिसको वो लाइक करना चाह रहा है।
उसके बाद वो वीडियो में लाइक्ड बाई करके एक फील्ड है, उसके एरिया में हम चेक करेंगे कि वो यूजर आईडी जो टोकन से हमें मिला है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या। अगर हाँ तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी लाइक कर रखा है, तो भाई साहब रिटर्न कर दो एक रिस्पॉन्स कि आपने ऑलरेडी लाइक कर रखा है। अगर नहीं तो फिर लाइक करो। कैसे? एक बढ़ा दो लाइक्स का वैल्यू। हाँ, ये जो वीडियो मिला है इसका लाइक्स को एक बढ़ा दो और उसके एरे में पोस्ट कर दो ये यूजर आईडी। दैट्स इट, इतना ही तो करना है हमें। तो चलो अब इस चीज को कोड करते हैं, और उससे भी पहले हम एक काम करते हैं, एक नया यूजर जो है पहले बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। तो हमारे पास यहाँ पे यूजर्स जो है, पूरी बात को बढ़िया से सुनेंगे प्लीज। हमारे पास यहाँ पे यूजर्स जो हैं अभी मात्र दो ही हैं, मैं एक और यूजर बनाने जा रहा हूँ ऐसे टेस्टिंग के लिए। तो मैं गया यहाँ पे, और ये चैनल नेम जो है इसके क्लासेस की जगह पे मैं लिख देता हूँ आर एस, आर एस ब्लॉग, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया यार। और यहाँ पे ये जो ईमेल है ये है rs@, ये, और ये सब सारी चीज़ें मैं ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको सेंड मारा। जैसे मैंने इसको सेंड मारा ये एक अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जो पिक जा रहा है वो अपलोड होने में टाइम लगेगा, है ना, बट अपलोड होने के बाद हमें रिस्पॉन्स में यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगे अकाउंट क्रिएट होने के बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नया यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर मैं जाकर के यहाँ पे इसको लाइक इस तरीके से रीलोड करता हूँ तो आपको 3 यूज़र दिखाई देंगे। बिल्कुल, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, आप समझोगे अच्छे तरीके से। तो यार यहाँ पे आप देखो कि 1 2 3 यूज़र हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब 3 यूज़र हैं और वीडियोस जो हैं कुछ हैं। इस वीडियोस में अगर मैं सबसे लास्ट वाला वीडियो की बात करूं, ये रहा, इसका आप आईडी देख रहे होगे, और इस वीडियो को किसने ये करा हुआ है, तो ये इस वीडियो को किसने अपलोड करा हुआ है, तो ये रहा यूजर आईडी 67 लास्ट में 46। 67 लास्ट में 46 मैं आपको बता भी देता हूँ किसका है। तो 67 लास्ट में 46 जो है वो सेकेंड यूजर का है। हाँ, बात को ध्यान रखोगे, सेकेंड यूजर। ठीक है, तो एक यूजर अपना खुद का अपलोड किया हुआ वीडियो भी लाइक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा चीज आपने फेसबुक ये सब में भी देख रखा है ना, बिल्कुल। तो अभी ये तीनों लाइक कर सकते हैं, है ना, ये तीनों यूजर लाइक कर सकते हैं वो वीडियो को, जिस वीडियो को ये सेकंड वाले यूजर ने अपलोड कर रखा है। गॉट इट, बिल्कुल। तो चलिए अभी उस चीज के लिए हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो रिलेटेड सारा एपीआई जो है बना रहे हैं video.js में, राउट्स के अंदर है। और यहीं पे हमने आप देख सकते हो कि वीडियो अपलोड करने के एपीआई बनाया है, वीडियो अपडेट करने का एपीआई बनाया है, और फिर वीडियो डिलीट करने का एपीआई बनाया है। यहीं पे हम वीडियो को लाइक करने का भी एपीआई बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लिख दो लाइक, लाइक एपीआई। ठीक है, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि यहाँ पे मैं राउटर डॉट, जैसे मैंने कहा था कि ये पुट रिक्वेस्ट होना है। ठीक है, बिल्कुल। और सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं एंड पॉइंट रखूंगा लाइक स्लैश वीडियो आईडी। अब कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि डायरेक्ट स्लैश वीडियो आईडी क्यों नहीं, क्योंकि पुट का स्लैश वीडियो आईडी एक ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा, तो फिर ये मैच कर जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। तो एंड पॉइंट जो होगा वो स्लैश लाइक स्लैश वीडियो आईडी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो ये हो गया। नो डाउट जिसने लॉगिन कर रखा है वही इस चीज़ को कर पाएगा। तो मैंने चेकआउट लगा रखा है कि जो लॉगिन नहीं है उसके लिए तो फिर ये बात ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एसिंग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एसिंग, है ना। और यहाँ पे रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स। चलिए, बहुत ही सुंदर, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग काम करने का ट्राई करूंगा, और अगर किसी में भी कोई दिक्कत आता है तो मैं उसको कैच कर लूंगा ईआरआर में। ठीक है, गॉट इट। और इसके बाद मैं कंसोल में उसे लॉक करके देखना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कि क्या एरर आ रहा है। और साथ ही जो भी एरर आ रहा होगा उसको मैं रिस्पॉन्स में भी भेज दूंगा। स्टेटस कोड 500, एंड उसके बाद डॉट जेसन, और यहाँ पे एरर की के साथ में उस एरर को, हो गया, बिल्कुल। सो अब ट्राई करना यहाँ पे अलग अलग काम करने का, क्या क्या करने का। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टेप नंबर 1 जो हमने लिखा था, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, टोकन से हमें यूजर आईडी निकालना है। तो ये काम हमने पहले भी कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा। ठीक है, बिल्कुल।
Ctrl+L Ctrl+C कर लो आप सीधा यहाँ पे। तो अभी ये जो चीज़ है ना, वेरीफाइड यूज़र, ये वेरीफाइड यूज़र के अंदर में ही यूज़र आईडी है। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हो। और नहीं तो आप एक काम करो, आप चाहो तो कंसोल में लॉग करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। तो ये वेरीफाइड यूज़र में वो सारा का सारा चीज़ मिलता है जिसको आपने यूज करा है टोकन बनाते वक्त, तो वो सारा का सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सेव करता हूँ जस्ट, और थोड़ा सा आप रुकना, ठीक है। तो //वीडियो आईडी, तो मैं एक नया ये पे जाता हूँ और ध्यान से बस अब देखते जाना एक एक चीज़ को। तो द थिंग इज कि इसका एंड पॉइंट होने वाला है /वीडियो, हाँ, /लाइक। अब बोलोगे /वीडियो क्यों, तो app.js में हमने लिख रखा है ना, आपको पता होगा। /वीडियो /लाइक, और वीडियो का आईडी जिसको लाइक करना चाह रहे हो। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, कौन सा वीडियो, ये सेकेंड वाला, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इसका आईडी आप पास करोगे, Ctrl+C मैंने करा, और ये रहा, गॉट इट, बिल्कुल। और ये कैसा होना है, पुट। अभी इसके हेडर्स में, हाँ बिल्कुल, ऑथराइजेशन पे हमें टोकन भेजना है, बेरर टोकन। ये जो अभी हमने अकाउंट बनाया थोड़ी देर पहले, ठीक है, कहाँ गया ये, rs@gmail.com पासवर्ड ये, इसी से मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो rs@gmail.com, मैं पहले इससे लॉगिन कर लेता हूँ। इससे जो टोकन मिलेगा मुझे वो टोकन तो भेजना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो अभी मैं ये टोकन भेज रहा हूँ। तो अभी लाइक यहाँ पे मैं गया, ये रहा, तो यहाँ पे डाल दिया। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या करा है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो को लाइक करना चाह रहा है कौन, ये जो अभी मैंने क्रिएट करा था, तीसरा वाला यूजर RS ब्लॉग, ठीक है, ये लाइक करना चाह रहा है इसके वीडियो को, आ, ये वीडियो को, ठीक है। और ये वीडियो किसके द्वारा एड किया गया, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ये यूजर आईडी से, गॉट इट, बिल्कुल। तो इस वीडियो को लाइक करना चाह रहा है वो यूजर, अपना टोकन यहाँ पे डाल दिया, सेंड मारो, एंड ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको अभी ये वेरीफाइड यूजर जो है वो दिख रहा है, उसी में मैं कह रहा था कि ये देखो आईडी है, गॉट इट ना, बिल्कुल। तो आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वेरीफाइड यूजर के अंदर में आपके पास यूजर का आईडी है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलो, अभी ये तो हो गया, इसको आप रहने दो अभी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इस वीडियो को आप फाइंड करो, ठीक है। हाँ, ये जो आईडी आ रहा है ना, उसके वीडियो को फाइंड करो। तो अवेट, हाँ बिल्कुल, वीडियो डॉट फाइंड बाई आईडी, और ये जो रिक्वेस्ट के पैरेंट्स में वीडियो आईडी आ रहा है, हाँ बिल्कुल, ये जो रिक्वेस्ट के पैरेंट्स में वीडियो आईडी आ रहा है, ये जो वीडियो मिलेगा उसको मैं रख ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको रख ले रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो में हो गया, बिल्कुल। कंसोल में लॉग करके आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग वीडियो, एक एक स्टेप पे लॉक करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो अभी मैं दोबारा से हिट करता हूँ, सेंड मारा, और अब जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें पूरा पूरा कैसे मिल रखा है। सबसे पहले टोकन का इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद वो वीडियो का इंफॉर्मेशन, मैं वही कह रहा था, पूरी बात को बढ़िया से समझो। पहले आपको ये देखना है कि ये लाइक डबाई वाला जो एरे है उसमें ये जो टोकन आ रहा है वो यूजर का आईडी है क्या, समझ गए, बिल्कुल। तो ये बात पहले आपको चेक करना है। अब ये बात चेक कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इफ यदि यदि वीडियो, हाँ वीडियो डॉट, अगर मैं लिखता हूँ वीडियो डॉट लाइक्ड बाई, तो इससे पता चलना चाहिए कि वीडियो डॉट लाइक्ड बाई किसको अभी इंडिकेट कर रहा है। मैं इसीलिए लॉक करवा के रख लिया हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ है ना। तो जब आप देखो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है ना, ये वीडियो है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अभी इसमें जो है आपको दिखेगा लाइक्ड बाई का, ये दिख रहा है आपको, देखो लाइक्ड बाई दिख रहा है।
तो अगर आप वीडियो डॉट लाइक बाई लिखते हो मतलब ये एरे। अब किसी भी एरे में किसी चीज को अगर सर्च करना है तो आप सीधे सीधे मतलब प्रेजेंस को चेक करना है कि वो उसमें है या नहीं, ऐसे समझ लो। तो आप इंक्लूड्स लगा सकते हो, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे डाल दो उसके आईडी को जिसको आप चेक करना चाह रहे हो। तो ये जो वेरीफाइड यूजर है इसके अंदर में यूजर का आईडी है ना बिल्कुल। आप बढ़िया से देखो, इन चीजों को समझो। तो अगर प्रेजेंट होगा तब तो आगे काम ही नहीं करना है, सीधा यहीं से रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। और ये जो होगा, हाँ ये जो स्टेटस कोड होगा ये होगा लाइक 500 ही, ठीक है। और डॉट जेसन, और एरर की के साथ में मैं भेज दूंगा कि ऑलरेडी लाइक्ड, ठीक है बिल्कुल। और देखो ध्यान से, मतलब ये अगर ट्रू होता है, ये कोड क्या कर रहा है आपको पता चलना चाहिए कि वीडियो के अंदर में जो लाइक्ड बाई एरे है उसमें अगर ये चीज मिल गया, मतलब जो टोकन आ रहा है उसके अंदर आईडी निकालने से अगर वो आईडी यहाँ पे मिल गया तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है बिल्कुल। और अगर ये ट्रू हो गया तो फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगा कि कोड नहीं चलेगा। अगर वो नहीं चला तो obvious सी बात है तब आगे ये चलेगा। तो यहाँ पे अब हम लाइक का कोड लिखने वाले हैं। तो क्या करना है, वो जो वीडियो हमें मिला है उसमें प्लस एक, सॉरी, वीडियो जो हमें मिला है उसका जो लाइक है, हाँ उसका जो लाइक्स है उसको क्या कर देना है, प्लस इक्वल टू कर देना है 1। एक बढ़ा दिए, हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो वीडियो डॉट ये लाइक्ड बाई है ना बिल्कुल, वीडियो डॉट लाइक्ड बाई इसमें पुश कर देना है, वो एरे है ना बिल्कुल, ये लाइक्ड बाई एरे है। तो उस एरे में पुश कर देना है वो जो हमें टोकन मिल रहा है उसके आईडी को, मतलब उसका यूजर आईडी को, बिल्कुल मतलब उस यूजर आईडी को हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो। देन, हाँ मैंने क्या बोला, देन इसके बाद उसको सेव करना है। तो अवेट वीडियो डॉट सेव, हाँ और जो वीडियो है वो उसको वापस से क्या कर दो, सेव कर दो बिल्कुल। और फिर रिटर्न कर देना है एक रेस्पॉन्स, अरेज डॉट स्टेटस कोड लाइक 200 एंड डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे आप जेसन में कुछ भी लाइक मैसेज भेज सकते हो कि लाइक, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ कर दिया है। अभी देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइक्ड बाई में ना कौन कौन लाइक किया है ये बात रखना जरूरी है, क्योंकि जब फ्रंट एंड में ना ऑलरेडी जब लाइक किया होगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट एंड में फिर वो लाइक किया होगा तो वहां पे लाइक वाला जो बटन होगा वो ऑलरेडी हम चेक्ड दिखाएंगे या डार्क दिखाएंगे, समझ गए। या अगर लाइक किया होगा तो अनलाइक का ऑप्शन, डिसलाइक का ऑप्शन दिखाएंगे। और समझ रहे हो, अगर ऑलरेडी लाइक करा हुआ है तो डिसलाइक का ऑप्शन दिखा देंगे, और डिसलाइक किया हुआ है तो लाइक का ऑप्शन दिखा देंगे। मतलब फ्रंट एंड में ये लाइक को लेकर के लॉजिकली आप हैंडल कर सकते हो, इस बात को मैं बोल रहा हूँ। तो ये लाइक्ड भाई किसने किसने लाइक करा ये चीज रखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आप कैसे पता कर पाओगे। जैसे मान लो फ्रंट एंड में एक वीडियो हमने ओपन करा, अब ये वीडियो अगर हमने ऑलरेडी लाइक करा हुआ है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो जो लाइक वाला बटन वटन होता है वो ऑलरेडी चेक दिखता है, समझ गए बिल्कुल। ऑलरेडी ऐसा दिखेगा कि आपने लाइक कर रखा है ऑलरेडी, हाँ लाइक आपने कर रखा है, या डार्क दिखता है ये बटन। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे आप पता कर पाओगे फिर। तो इसलिए ये रखना बहुत जरूरी है, समझ गए बिल्कुल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, कुछ नहीं कर रहे हम। सबसे पहले टोकन से यूजर का आईडी निकाल ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब टोकन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं, है ना। फिर जो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उस वीडियो में हम देख रहे हैं कि लाइक्ड बाई में वो यूजर का आईडी है क्या जो टोकन में आ रहा है। अगर हुआ तो भाई साहब यहीं से रिटर्न कर दो, मतलब आपने लाइक कर रखा है। और अगर नहीं तो फिर एक बढ़ा दो वीडियो का लाइक्स का वैल्यू, और फिर वो वीडियो के लाइक्ड बाई जो एरे है उसमें पुश कर दो ये यूजर का आईडी को, ठीक है। सेव करो अब, और उसके बाद फिर ये कर दो, गॉट इट बिल्कुल। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही सुंदर, सेव करता हूँ एंड चला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी इस पार्टिकुलर वीडियो को
लाइक करना चाह रहा है ये यूजर, टोकन अपना डाल रखा है यूजर ने, सेंड मारा, एंड अभी आप देखना ये कह रहा है लाइक्ड। चलो अभी जरा मैं इसको रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे देखना कि लाइक्स का वैल्यू एक बढ़ जाना चाहिए, और यहाँ पे लाइक्ड बाय में उस यूजर का आईडी आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी जब ये दोबारा से सर्च रिट्रीव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हो, वाओ सुंदर, एक लाइक बढ़ गया। और ये जो लाइक्ड बाई है, इसमें यूजर का एक आईडी आ गया है। आप देख पा रहे हो क्या, कितना सुंदर है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर ये दोबारा से लाइक करना चाहे तो नहीं कर सकता, ऑलरेडी लाइक्ड। अरे वाह, हम यही तो चाह रहे थे, बिल्कुल यही चाह रहे थे। हाँ, और इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। अगर मैं इसको रिलेट करके दिखाऊं, तो आप देखोगे इसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो लाइक वाला कोड चला ही नहीं, वहीं से कहानी रिटर्न हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये वाला चीज तो तब चलेगा ना जब कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। चूंकि यही ट्रू हो गया, तो कहानी यहीं से रिटर्न हो गया। अब एक फंक्शन के अंदर अगर आप रिटर्न कर देते हो चीजें, तो आगे का कोड चलेगा नहीं। ये बात हमें पता है। समझ गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो ये वीडियो। बिल्कुल, देखो एक ही है। समझ में आ गया। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब कहानी क्या है, मैं किसी और आईडी से लॉग इन करता हूँ अभी। तो यहाँ पे गया, और प्लीज आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये रहा लॉग इन। कोई और यूजर, कोई और यूजर। तो मैं फर्स्ट वाला यूजर से भी लॉग इन करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, फर्स्ट यूजर कौन था, satya@gmail.com। अब ये लाइक करना चाह रहा है उस वीडियो को। हाँ बिल्कुल, और वो वीडियो क्रिएट करा है इसने, सेकंड वाले ने। थर्ड से भी लाइक कर दिया है, और फर्स्ट यूजर जा रहा है लॉग इन करने, और वो लाइक करेगा। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, satya@gmail.com, पासवर्ड सबका मैंने सेम रखा है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये हो गया। अब इसका टोकन उठाओ। ये लॉगिन किया, अपना टोकन उठा करके इसमें जा करके डालेगा। बिल्कुल। और सेंड मारेगा, लाइक हो जाना चाहिए। ये देखो लाइक हो गया। और यहाँ पे मैं अगर इसको वीडियो में जाऊँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ, लाइक हो गया होगा। मस्त काम कर रहा है यार, एक नंबर काम कर रहा है। देख रहे हो, हाँ देखो 2 लाइक हो गए अभी। और लाइक्ड बाई में 2 लोगों का आइडिया दिख रहा है। वाओ, समझ गए। एक बंदा खुद के भी वीडियो को लाइक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर ये चूंकि ऑलरेडी लाइक कर चुका है, मैं दोबारा से सेंड करूं, तो ये बोलेगा ऑलरेडी लाइक्ड। अमेजिंग, एक नंबर काम कर रहा है ना। चलो बहुत ही सुंदर। अब खुद भी कर ले लाइक, जिसने इसको इस वीडियो को क्रिएट करा है। तो मैं जाऊं यहाँ पे, बिल्कुल, ये ask@gmail.com। तो भाई साहब आओ, अब भी लॉग इन करो ask@gmail.com, अपना टोकन पकड़ो, ये रहा। और इस टोकन को कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V करूँ, ठीक है। अमेजिंग, सेंड मारा, तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक्ड हो गया। एक बार मैं यहीं से दिखा देता हूँ, दोबारा से लाइक नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑलरेडी लाइक्ड, मस्त। और जब मैं इसको जाऊं यहाँ पे, तो आप देखोगे अब 3 लाइक हो गए होंगे इस वीडियो पे। क्या मस्त शानदार चीज बना है, हाँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक्ड बाई 3 लोगों ने लाइक कर रखा है, ये इन सब का इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो यूजर से। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार हो रखा है। लाइक्ड में आपको 3 दिख रहे हैं, और किसने किसने लाइक कर रखा है वो यहाँ। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। बट अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, असली कहानी तो अभी स्टार्ट होता है जब हम डिसलाइक को कंबाइन करेंगे, क्योंकि लाइक डिसलाइक में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे। एक बंदा जो ऑलरेडी लाइक कर रखा होगा, अगर उसने डिसलाइक करा, तो फिर लाइक से ऑटोमेटिकली चीजें हट जाना चाहिए, एक कम हो जाना चाहिए लाइक में, और डिसलाइक में बढ़ जाना चाहिए। अगर एक बंदा ने ऑलरेडी डिसलाइक कर रखा है और लाइक कर दिया, तो फिर लाइक में एक बढ़ जाना चाहिए, डिसलाइक से हट जाना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें अभी देखने वाले हैं। तो यार तुरंत से एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एपीआई बनाने वाले हैं डिसलाइक के लिए। अभी के लिए तो आप ये चीजें पूरा पूरा सेम रखोगे। हाँ बिल्कुल, ये सारा लॉजिक सेम ही होगा, जैसे लाइक का था वैसे ही डिसलाइक का है। आप ये बात समझ रहे होगे। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया सीधा, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिसलाइक, डिसलाइक एपीआई। ठीक है, ये लाइक की जगह पे मैं सिर्फ डिसलाइक कर दूंगा। पहले हम चेक करेंगे, बिल्कुल पहले हम
यूजर का इन्फॉर्मेशन निकालेंगे टोकन से। हाँ बिल्कुल, लॉक करके देख रहे हैं। फिर वीडियो का इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, है ना, और फिर उसको लॉक करके देख रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे लाइक्ड बाई नहीं, डिसलाइक्ड बाई। हाँ, डिसलाइक्ड बाई, बिल्कुल। हम डिसलाइक्ड बाई चेक कर रहे हैं, मतलब अगर उसने ऑलरेडी डिसलाइक कर रखा है तो डिसलाइक्ड बाई में क्या होगा, उसका यूजर आईडी होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे लाइक्ड बाई में है उसी तरीके से डिसलाइक्ड बाई में होगा, अगर उसने ऑलरेडी डिसलाइक कर रखा है तो एक बार अगर डिसलाइक कर रखा है तो फिर दोबारा डिसलाइक थोड़ी ना करने देंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी डिसलाइक कर रखा है तो ऑलरेडी लाइक्ड की जगह पे डिसलाइक्ड उसको जा रहा होगा। और अगर उसने डिसलाइक नहीं करा हुआ है तो फिर ये आगे चलेगा। हाँ, ये जो डिसलाइक्स है, ये जो आपको दिख रहा है डिसलाइक, इसका वैल्यू एक बढ़ा देना है। डिसलाइक्स नहीं है, डिसलाइक, ठीक है। डिसलाइक का वैल्यू एक बढ़ा देना है। और वीडियो डॉट लाइक्ड बाई की जगह पे हम करेंगे डिसलाइक्ड बाई में पुश कर देना है यूजर का आईडी, और फिर इसको सेव कर देना है और ये लाइक की जगह पे डिसलाइक कर देना है। तो ये तो फिनिश हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। एक जरा सभी वीडियो को कहीं स्किप मत करना, क्योंकि डेवलपमेंट में यही सबसे मेन चीज है, लॉजिक। राइट, बिल्कुल। आपको लॉजिकली ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हैंडल करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से सुनना कि अभी क्या होगा इसमें, ठीक है। सुनोगे अभी के कोड के अनुसार। मान लो एक बंदा है ए, उसने लॉग इन करा, उसके पास टोकन आया, उस टोकन को डाल करके इस वीडियो को अभी वो लाइक करने जा रहा है, ठीक है। ये क्या करने जा रहा है, जल्दी बताओ। लाइक करने जा रहा है। तो ए के आईडी को चेक किया गया कि लाइक्ड बाई में है क्या, ठीक है, क्योंकि लाइक करने गया था ना। तो ए का जो आईडी है लाइक्ड बाई में नहीं मिला, और अगर मिलता तो कह देता कि ऑलरेडी लाइक। अब ये किया होता ऑलरेडी लाइक तो मिल जाता, बट लाइक्ड बाई में उसका आईडी नहीं मिला, तो इसने लाइक कर दिया, ठीक है। एक वैल्यू बढ़ गया और उसका आईडी भी ए का यहाँ पे आ चुका है। हाँ बिल्कुल, ए का आईडी इस एरिया में आ चुका है, और लाइक्स का वैल्यू भी एक बढ़ गया। नाउ द थिंग इज कि अब इस बंदे ने क्या करा कि डिसलाइक भी करने गया, ठीक है, बिल्कुल। तो जब ये बंदा डिसलाइक करने गया तो फिर वही कहानी कि ए के आईडी को डिसलाइक्ड बाई में ढूंढा गया। तो चूंकि इसने डिसलाइक नहीं करा था तो ये आईडी डिसलाइक्ड बाई में मिला नहीं। अब जब डिसलाइक्ड बाई में आईडी नहीं मिला तो फिर इसको डिसलाइक करने का भी ऑप्शन मिल गया और डिसलाइक करने का भी कोड चल गया, तो अब ये डिसलाइक भी कर दिया। तो डिसलाइक का भी वैल्यू एक बढ़ गया और इसमें भी इसका आईडी आ गया। बस यही लोचा है कि एक बंदा लाइक भी कर दिया और डिसलाइक भी कर दिया। दो बार लाइक नहीं कर पाएगा, दो बार डिसलाइक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगली बार जब वो लाइक करने जाएगा तो लाइक्ड बाई में ऑलरेडी एक आईडी मिलेगा तो बोलेगा ऑलरेडी लाइक्ड। अगली बार जब डिसलाइक करने जा रहेगा तो डिसलाइक्ड बाई में ही यहाँ पे ऑलरेडी एक आईडी मिल जाएगा तो ऑलरेडी डिसलाइक मिल जाएगा। बट द थिंग इज कि एक ही बंदा ये लाइक भी कर पाया है और डिसलाइक भी कर पाया है, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो ए का आईडी है, या तो लाइक्ड बाई में होना चाहिए था या तो डिसलाइक्ड बाई में होना चाहिए, दोनों में इसका कैसे आईडी हो सकता है, ये बातें आपको बस ध्यान में रखना है। तो इसका सटीक सॉल्यूशन ये है कि जब एक बंदा, ध्यान से सुनोगे, जब एक बंदा लाइक करने जा रहा है तो जैसे आप चेक कर रहे हो कि ऑलरेडी उसने लाइक कर रखा है क्या। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने यहाँ पे चेक करा कि ऑलरेडी उसने लाइक कर रखा है क्या, तो लाइक्ड बाई में होगा, ठीक है, बिल्कुल। और फिर कहानी यहीं से रिटर्न हो जाएगा। उसी तरीके से आप ये भी चेक करो कि इस बंदे ने ऑलरेडी डिसलाइक कर रखा है क्या। जब ये लाइक करने जा रहा होगा तो दो चीज आपको चेक करना है। अगर ऑलरेडी लाइक कर रखा है तब तो फिर हम रिटर्न कर दे रहे हैं कि भाई साहब देखो आपने ऑलरेडी लाइक कर रखा है, ठीक है। पर अगर इसने लाइक नहीं करा है लेकिन डिसलाइक कर रखा है,
देखिए बात को समझिएगा, अगर लाइक कर रखा है तब तो कहानी यहीं से रिटर्न हो जाएगा कि तो कोड ही नहीं चलेगा, आगे का कोड ही नहीं चलेगा। ये आगे का कोड चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब इस लाइन नंबर 165 से कंट्रोल अगर आगे जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने लाइक तो नहीं कर रखा है। एक बात तो कंफर्म है कि लाइक तो नहीं कर रखा है, लेकिन हो सकता है ना कि इसने डिसलाइक कर रखा हो। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है। तो हम वो भी चेक करना चाहेंगे कि इसने डिसलाइक कर रखा है क्या। बिल्कुल। तो ये जो चीज है मैं कंट्रोल सी अब यहाँ पे भी चला रहा हूँ, और ये जो लाइक्ड बाई इसके जगह पे मैं डिसलाइक्ड बाई चेक कर रहा हूँ। गॉट इट, बिल्कुल, कि डिसलाइक्ड बाई में उसका आईडी मिल रहा है क्या। क्योंकि अगर डिसलाइक्ड बाई में उसका आईडी मिला तो देखिए ये रिक्वेस्ट आया है लाइक के लिए, और डिसलाइक अगर उसने ऑलरेडी कर रखा है तो हम क्या करेंगे, लाइक करने देंगे बट डिसलाइक से उसको हटा देंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, जिसने अगर डिसलाइक कर रखा है तो वो वापस से अब लाइक करना चाह रहा है, तो डिसलाइक से हटा दो इसका आईडी। हाँ बिल्कुल, तब फिर एक कहानी और होगा कि डिसलाइक का वैल्यू एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक अब बंदा कम डिसलाइक कर रहा है, और डिसलाइक से उसका आईडी भी हटा देना पड़ेगा। गॉट इट। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल। तो चलो भाई साहब, अभी ये काम हम करते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है कि अगर इसने ऑलरेडी डिसलाइक कर रखा है और अब ये लाइक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो भाई साहब पहले डिसलाइक से इसको हटाया जाए। तो ये जो वीडियो हमें मिला है, वीडियो डॉट डिसलाइक, इसका वैल्यू एक कम किया जाए। पहली बात तो ये, और दूसरी बात अब क्या करेंगे, उसका आईडी, हाँ उस यूजर का आईडी जो डिसलाइक्ड बाई में था उसको हटाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो वीडियो डॉट डिसलाइक्ड बाई इज इक्वल टू, फिल्टर की मदद से हम हटा सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बट मैं फिल्टर की मदद से इसको हटाना चाहूंगा। हाँ मैंने कहा कि फिल्टर की मदद से मैं इसको हटाना चाहूंगा, तो कैसे, ध्यान से सुनना। तो मैं लिखूंगा वीडियो डॉट, हाँ वीडियो डॉट डिसलाइक्ड बाई जो है एरे, उसमें मैं लगा रहा हूँ फिल्टर, ठीक, और उसका हर एक डेटा जो है वो इस यूजर आईडी में आ रहा होगा। तो वीडियो डॉट डिसलाइक्ड बाई में क्या है, यूजर मतलब सबका आईडी ही तो है जो जो डिसलाइक किया होगा। तो हर एक डेटा यहाँ पे एक एक बार आ रहा होगा, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ उन डेटा को, हाँ रिटर्न कर रहा हूँ उन सारे डेटा को, सारे के सारे डेटा को रिटर्न करूंगा, बस शर्तें वो जो यूजर आईडी हमें मिल रहा है उसको छोड़ के। ठीक है बिल्कुल। तो ये जो यूजर आईडी डिसलाइक्ड बाई से, ये यूजर आईडी में क्या जल्दी बताओ, डिसलाइक्ड बाई में जो एरे है ना उसका जितना भी होगा, जैसे यहाँ पे लाइक्ड बाई में है, जैसे यहाँ पे लाइक्ड बाई में, उसी तरीके से डिसलाइक्ड बाई में भी ऐसा होगा। तो इसका एक एक डेटा उठ उठ करके आ रहा होगा कहाँ पे, ये यूजर आईडी में, और हमें मैच करना है कि ये यूजर आईडी बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, और सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। हाँ मैंने कहा कि सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, डॉट, आप लिख सकते हो टू स्ट्रिंग, ठीक है, लाइक दिस, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू होगा वो जो वेरीफाइड यूजर हमें मिल रहा है, हाँ वेरीफाइड यूजर जो हमें मिल रहा है डॉट आईडी। तो बहुत ही सिंपल है, टॉकिन में जो यूजर आईडी हमें मिल रहा है अगर वो ऑलरेडी डिसलाइक बाई में है, तो भाई साहब डिसलाइक का वैल्यू एक कम करो, और डिसलाइक्ड बाई से आप उस आईडी को रिमूव करो। हाँ हमने फिल्टर कर दिया है, उस यूजर आईडी से मैच होता हुआ जो भी आईडी होगा उसको निकाल करके बाकी सबको मैं जो है यहाँ पे डिसलाइक्ड बाई में अब रख ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि इस कोड से डिसलाइक्ड बाई जो एरे होगा, डिसलाइक्ड बाई जो एरे होगा उसमें से ये पार्टिकुलर यूजर आईडी हट जाएगा। मैंने कहा था ना कि उस यूजर आईडी को हटा देना है। ठीक है, तो अब जो पहले से डिसलाइक कर रखा होगा, तो डिसलाइक्ड बाई से उसका आईडी हट गया, और एक वैल्यू कम भी हो गया डिसलाइक का, और अब ये लाइक कर देगा। समझ में आ गया। तो सीधी बात है, अगर उसने पहले से डिसलाइक कर रखा है तब ये चलेगा, अगर नहीं करा है तब तो फिर ये बात ही नहीं है। गाड़ी तब तो ये जंप कर जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा। समझ गए, बिल्कुल।
तो ये कहानी तब जब सिर्फ उसने पहले से डिसलाइक कर रखा है, तब तब ये कहानी है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सुना रहा होगा। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये सेम लॉजिक ना डिसलाइक के भी केस में काम कर रहे हैं। अगर मान लो, ध्यान से सुनोगे, अगर मान लो उसने ऑलरेडी लाइक कर रखा है और अब डिसलाइक करना चाह रहा है, समझ गए? देखो, ऑलरेडी अगर डिसलाइक कर रखा है तब तो बात ही खत्म है, वहीं से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वो लाइक कर रखा है अगर, तो हम फिर से वही कहानी करेंगे कि अब ये चेक करेंगे कि वीडियो डॉट लाइक्ड बाई डॉट इंक्लूड ऐसे, है ना? अगर लाइक्ड बाई में इसका आईडी मिल रहा है, लाइक्ड बाई वाला एरिया में इसका आईडी मिल रहा है, मतलब इसने लाइक कर रखा है और अब आप डिसलाइक करने जा रहे हो भाई साहब। तो करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले वो जो लाइक्ड बाई में है उसमें से आप चीजें हटा लो। तो वीडियो डॉट लाइक्स वैल्यू एक कम करेंगे, और ये जो डिसलाइक्ड बाई है इसको कर दो लाइक्ड बाई। लाइक्ड बाई में से हम हटा लेंगे चीजों को, ठीक है बिल्कुल। तो लाइक्ड बाई में से हम उस यूजर को हटा देंगे, लाइक्ड बाई में से हटा लेंगे पहले, और उसके बाद हम डिसलाइक करवाएंगे। गॉट इट? चलो मैं इसको सेव करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ ये पूरा पूरा गेम लॉजिक क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से प्लीज आप देखना चीजों को, ठीक है? बट बहुत ही सिंपल है। अगर किसी ने ऑलरेडी लाइक कर रखा है तो डिसलाइक करने से पहले हम चेक कर ले रहे हैं कि ऑलरेडी लाइक कर रखा है क्या। क्योंकि अगर लाइक कर रखा है तो लाइक से पहले हटा लो, देन डिसलाइक करो। और सेम चीज जो है वो लाइक में भी है। अगर ऑलरेडी उसने डिसलाइक कर रखा है तो पहले डिसलाइक से चीजें हटा लो, उस यूजर का आईडी हटा लो और उसके बाद फिर लाइक करो, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर होगा अभी अच्छे तरीके से, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, मजा आएगा। देखो, ये अभी अगर दोबारा से लाइक करने जा रहा है, मैं किसी और यूजर से पहले लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे मैं गया और satya@gmail.com। तो अभी पहले आप पूरा पूरा समझोगे, अभी पूरा मस्त काम कर रहा है ये, ठीक है? दिखा रहा हूँ, कंट्रोल सी में करा और यहाँ पे गया और ये कंट्रोल भी अपना टोकन डाल दिया। अभी ये बंदा जो है, ओ भाई साहब, भाई साहब, हटो, हटो, और सबसे लास्ट में आओ, ठीक है? अभी ये जो टोकन मैं डाल रहा हूँ ना, इसने ऑलरेडी जो है इस वीडियो को लाइक कर रखा है, तो मैं इसको सेंड मारता हूँ और कहानी ऑलरेडी लाइक्ड, ठीक है बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये डिसलाइक करने जा रहा है। मैंने क्या बोला? अब ये डिसलाइक करने जा रहा है, जिसने ऑलरेडी लाइक कर रखा है। तो सारी बातें आप ध्यान से देखना, ठीक है? मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पहले, पहले मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसका आईडी भी देख लो। कि ये कौन सा बंदा था, ठीक है? ये जो भी आया ना टोकन, तो लास्ट में 20, ठीक है, 6720, इसके द्वारा ऑलरेडी वीडियो लाइक किया गया है। तभी आपको यहाँ पे वीडियोस में लाइक्ड बाई में ये आपको मिल रहा है, लास्ट में 20, सेकेंड वाला जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर्स भी 3 दिख रहे हैं, ठीक है? बंदा लाइक कर दिया था, अब वो डिसलाइक करना चाह रहा है, इस वीडियो को डिसलाइक करना चाह रहा है। हाँ, अगर लाइक नहीं कर रखा है देन इट्स ओके, नॉर्मल डिसलाइक होगा। बट अब इसी बंदे को ये वीडियो समझ में नहीं आया, कुछ हुआ, अब वो डिसलाइक करने जा रहा है, ठीक है? या उसको पसंद नहीं आया, तो अब ये यहाँ पे जाएगा, लाइक की जगह सिंपली खाली डिसलाइक तो लिखना है, ठीक है बिल्कुल। अब डिसलाइक करने जब जा रहा है तो क्योंकि इस बंदे ने पहले से ऑलरेडी लाइक कर रखा है, डिसलाइक तो नहीं कर रखा है। देखो, डिसलाइक करने जब जा रहा है ना, तो ये कोड चलना है, ध्यान से सुनना। ये डिसलाइक बोला तो सबसे पहले चेक करेगा कि ऑलरेडी उसने डिसलाइक कर रखा है क्या। तो नहीं कर रखा है डिसलाइक ऑलरेडी, तो यहाँ से तो रिटर्न नहीं जाएगा। अगर ऑलरेडी डिसलाइक कर होता तो यहीं से कहानी रिटर्न जाता, लेकिन इसने लाइक जरूर कर रखा है, तो इसलिए क्या होगा, वीडियो का एक लाइक कम होगा और लाइक वाले से जो है लाइक्ड बाई से वहां से यूजर का आईडी हट जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ पैसेंस रखो, एंड तक अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ऑलरेडी उसने लाइक कर रखा है तो वहां से कहानी एक कम हो जाएगा, लाइक्स कम हो जाएगा एक, और यूजर आईडी भी हट जाएगा लाइक्ड बाई से, और तब जाकर के डिसलाइक का वैल्यू बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, और डिसलाइक्ड बाई में उसका आईडी एड हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कहानी है, ठीक है बिल्कुल। मैं हिट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको सेंड करा, दो चीज़ें यहाँ पे होना है, डिसलाइक्ड हो गया पहले। अब मैं इसको रिलोड करके पूरा पूरा बात आपको दिखा रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है? मज़ा ही आ जाएगा, आप ध्यान से देखो बस। तो जब मैं यहाँ पे गया, हाँ मैं जब यहाँ पे गया
तो अभी आपको डेटा लोड होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है, आराम से होने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। सो यहाँ पे आप देखो अभी, बम, बढ़िया से देखना प्लीज। एक डिसलाइक भी अब दिख रहा है, और लाइक्स अब दो ही है, क्योंकि एक बंदे ने डिसलाइक कर दिया ना, जिसने लाइक करा हुआ था। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। और अब लाइक्ड बाई में भी उसका वो हट चुका है, अब देख लो लास्ट में 2 0 जिसका था हट गया, अब वो डिसलाइक बाई में आ गया, क्योंकि उसने डिसलाइक कर दिया है। अरे वाह भैया, एक नंबर, मस्त समझ में आया है। अब देखो मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ, मैं सारी चीजें टेस्ट करके प्रॉपर बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। एक मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाना प्लीज, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा तो आप रुक ही सकते हो। यहाँ पे, ठीक है, मैं बना रहा हूँ लाइक रोशन ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ईमेल है वह है rosan@gmail.com। एक नया अकाउंट बना रहा है ये, ठीक है, जिसने ना तो लाइक कर रखा है ना डिसलाइक कर रखा है। फ्रेश ये लाइक कभी करेगा, फ्रेश डिसलाइक करेगा, समझ गए बिल्कुल। तो अभी कहानी ये है कि यही फ्रेश लाइक फ्रेश डिसलाइक नहीं करेगा, ये मान लो कि जाकर के भी फ्रेश डिसलाइक करने वाला है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी, हाँ मैंने कहा यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से, तो ये रहा इसका पूरा पूरा स्टोरी। अब ये जाकर के पहले लॉगिन करेगा, ठीक है बिल्कुल। अभी जाकर के पहले क्या करेगा, लॉगिन। तो rosan@gmail.com, सेंड मारा, ये लॉगिन हो गया। अब यार ये, ओ यहाँ से लेना है, मैं बार बार वहां से ले रहा हूँ। कंट्रोल सी, यहाँ पे क्या ध्यान से सुनना, ये डिसलाइक करने जा रहा है, बिल्कुल। और इसने पहले से लाइक नहीं कर रखा है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी कैसा होना है कि डिसलाइक करने जा रहा है, इसने पहले से लाइक नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले तो ये कहानी चेक होगा कि इसने पहले से डिसलाइक कर रखा है क्या, नहीं। फिर ये चेक करेगा पहले से इसने लाइक कर रखा है क्या, नहीं, तो नॉर्मल डिसलाइक होगा, समझ गए बिल्कुल। तो अभी जब मैं इसको हिट कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी कि ये डिसलाइक हो गया है। और यहाँ पे अगर आप जाकर के देखोगे, तो स्टोरी ये समझ में आएगा कि सिर्फ डिसलाइक में उसका कहानी जो है वो इंक्रीज करा होगा। अभी तो नॉर्मली वो लाइक कर ही नहीं रखा था, फ्रेश जाकर के वो सीधा डिसलाइक मारा है, ठीक है हाँ जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे गया, एंड यू कैन सी कि डिसलाइक भी दो हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास 4 यूजर हैं, तो नंबर ऑफ यूजर्स ध्यान रखोगे, है ना बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो लाइक बाई 2 लोगों ने लाइक करा है, और डिसलाइक जो है 2 लोगों ने करा है, बिल्कुल। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, गॉट इट। अब यही बंदा अगर मान लो दोबारा से डिसलाइक करना चाहेगा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, ऑलरेडी डिसलाइक। हाँ अब ये जाकर के अगर दोबारा से लाइक करना चाहे तो फिर मस्त होगा, सेंड मारा, हाँ ये देखो लाइक हो गया, लाइक बढ़ जाएगा। फिर रिलोड करता हूँ, मैं प्रॉपर टेस्ट करके बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि कन्फ्यूजन एकदम नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 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 अगर आप जाकर के देखो, तो यहाँ पे सबसे नीचे ये देखो, एक बढ़िया ना लाइक्स फिर से, और डिसलाइक एक कम हो गया, क्योंकि बंदा ने पहले भी डिसलाइक करा था फिर लाइक कर दिया, समझ गए बिल्कुल। तो अब ये लाइक्ड बाई में आ गया, तो ये मस्त काम कर रहा है एकदम लॉजिकली, एकदम एकदम सही है ना बिल्कुल। चलो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ यू गॉट इट। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आगे जो है हम दूसरे एपीआई के साथ आपको मिलने वाले हैं।